देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज की बात करें तो बीते 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर तकरीबन 100 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर 300 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा है। यानी प्रयागराज में गंगा नदी लगातार 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि यमुना नदी 13 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में यमुना तट के पर स्थित अरैल घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये घाट की सीढ़ियां हैं और घाट की सीढ़ियों से जो यमुना का पानी टकरा रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ यमुना के पानी में, यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। यमुना जो है वो उफान पर है। यमुना की लहरें बिल्कुल उसी तरीके से उफान मार रही हैं जिस तरीके से हम समुद्र में लहरों को उफान मारते हुए देखते हैं। तो जो बैरिकेटिंग थी, बैरिकेटिंग को अब और नजदीक कर दिया गया है, सीढ़ियों पर कर दिया गया है। जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हैं, संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वो घाट की सीढ़ियों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चूंकि गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। कोई भी नाव नहीं चलने दी जा रही है, ऐसा सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। इसके साथ साथ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। नदियों के किनारे तकरीबन 100 की संख्या में बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ साथ जो राजस्व टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, जल पुलिस के गोताखोर हैं, उन्हें सतर्क कर दिया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, नावों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो घाट पर पेड़ लगे हुए थे, वो पेड़ भी आधे जो है वो डूब गए हैं। प्रयागराज में 3 महीने के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। जिस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो यमुना का जलस्तर उफान मार रहा है, यहीं पर टेंट सिटी बसाई जाएगी, तंबुओं का शहर आबाद किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु यहां पर रहेंगे, कल्पवास करेंगे। लेकिन यहां पर अभी जलस्तर बढ़ा है, इससे महाकुंभ की जो तैयारियां थी वो प्रभावित हो रही हैं। हालांकि राहत की बात यह थी कि अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में ही गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो गया था। उसके बाद बाढ़ जैसे हालात नहीं थे, लेकिन नदियों का जलस्तर पिछले 24 घंटे से एक बार फिर से बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों के सामने मुश्किल पैदा हो गई है। जो नदियों के किनारे घाटिये रहते हैं, तीर्थ पुरोहित रहते हैं, उन्हें अपना सामान समेट कर वापस जाना पड़ा है। हालांकि अभी जो नदियों का पानी है, जो बढ़ा हुआ पानी है, वो अभी रिहायशी बस्तियों में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक टेंशन जरूर बन गई है। उनके लिए एक चिंता की बात जरूर पैदा हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर नदियों का जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में उन्हें अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेनी पड़े। लेकिन राहत की बात यही है कि जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ये जो जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, ये फौरी है। दूसरी जगहों पर जो बारिश हो रही है, ये उसका असर है, और 2 से 3 दिनों के बाद नदियों का जलस्तर कम होना शुरू हो जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.